आएगा, आना ही चाहिए कि सबसे श्रेष्ठ देश सभी प्रकारों से, किसी भी दृष्टि से हम देखें, किसी भी प्रकार से हम देखें, सभी विचारों में श्रेष्ठ देश इस दुनिया में क्या है। अगर ये प्रश्न कुछ सालों के बाद अगर किया जाएगा तब उसका जवाब भारत देश है। ऐसा होना ही चाहिए और ऐसा होगा। हम सबकी मेहनत से अवश्य ही ये काम ये अवश्य ही होगा। ऐसा उत्तर हर एक व्यक्ति के मुख से आना चाहिए। तो उसके लिए जो स्थान इस देश में हमें मिला है, हर एक व्यक्ति का भी इस विषय में कुछ मेहनत की आवश्यकता है। कोई आएंगे कुछ तो करेंगे, ऐसा हमें चुप नहीं बैठना है। जिसके पास बहुत सामर्थ्य है वो बहुत काम करेगा। जिसके पास जितना सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य का उपयोग करके सभी लोगों को भी इस देश की भलाई के लिए काम करना ही चाहिए। इसमें हर एक व्यक्ति का योगदान की आवश्यकता है। तो इसीलिए ऐसा अच्छे काम अच्छा मन से, शुद्ध मन से जब हम अच्छा काम करने का संकल्प लेकर निकलते हैं, तब उसके लिए जो कुछ भी आवश्यकता है वो सब अपने आप मिल जाते हैं। अच्छा संकल्प लेकर शुद्ध मन से हमें अच्छा काम करना चाहिए, तब उसके लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब अपने आप मिल जाते हैं, किसी भी प्रकार से हमें मिलते हैं। तो ऐसा मन से देश की भलाई के लिए जो स्थान हमें मिला है इसके द्वारा अच्छा काम करें। ऐसा अच्छा काम करने की शक्ति भगवती की कृपा से आप सबको विशेष रूप से प्राप्त हो। इससे भी अच्छे काम करने की शक्ति आप सबको प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और जैसा आरंभ में हमने कहा, किशन रेड्डी जी उन्होंने बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना की थी कि यहाँ आकर आशीर्वाद देना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रार्थना की। तो उसके अनुसार आज हम यहाँ आए हैं और उनके साथ जो हमारे देश के अभी मंत्री स्थान में रहकर देश के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको भी हम इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को, और आपके साथ जो अधिकारीगण है, जो सज्जन यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको भी हम और एक बार नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा ही सदैव एक अच्छा स्थान आपको प्राप्त होकर आपके द्वारा और भी अच्छे काम होते रहें, ऐसा हम इस संदर्भ में आपको आशीर्वाद देकर शारदा चंद्रमौळीश्वरों की कृपा से हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो इस दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में विराजमान है, जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी महाराज, उनकी कृपा से आप सबको सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त होवे। देश के बारे में आज हमारा ये जो देश है ये इतना अच्छी स्थिति में है, तो इसका कारण है हमारे पूर्व काल से इतिहास में हमारे देश में एक परंपरा के रूप में जो आध्यात्मिकता आई है ये, और हमारे देश के जो धार्मिकता है, और हमारे देश के जो जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत मेहनत की और अपने जीवन को ही उसके लिए प्रदान किया, ऐसे लोगों की मेहनत से आज ये देश अच्छी स्थिति में है। तो इसको हमें और भी आगे बढ़ाना चाहिए। इनमें से ऐसे जिन्होंने इस देश की भलाई के लिए जिन्होंने काम किया, उनमें से एक विशिष्ट महान व्यक्ति जगतगुरु आदि शंकर भगवत पादाचार्य जी है। उन्होंने इस देश की भलाई के लिए, देश में सभी लोगों की एकता के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। अपने जीवन के सिर्फ 32 सालों में ही, सिर्फ 32 साल वे इस दुनिया में थे, आदि शंकराचार्य जी। लेकिन इस समय में ही उन्होंने पूरा भारत में संचार किया, भारत के हर एक जगह में जाकर उन्होंने संचार किया, और इस देश का जो परंपरा है, देश की जो आरंभ से जो परंपरा के रूप में आ रही है आध्यात्मिकता, इस आध्यात्मिकता को हर एक व्यक्ति के अंदर उन्होंने जागृत किया। और विशेष रूप से एक अच्छा समाज निर्माण के लिए जिन विचारों की आवश्यकता है, ऐसे विचारों को उन्होंने हर एक समाज के हर एक व्यक्ति तक उन्होंने पहुंचाया। यहाँ एक बात ये सत्य बात यह है कि आदि शंकराचार्य जी मेहनत करने से ही
ऐसा स्थान में ऐसा स्थान हमें प्राप्त हो सकता है। लोग तो कहते हैं कि ये मंत्री बन गए, अभी उसका बहुत कुछ सुख है, बहुत कुछ सुख मिल जाएंगे उसको, ऐसा लोग बात करते हैं, परंतु ये सुख भोगने की जगह नहीं है, ये देश के लिए काम करने की जगह है। तो इसमें आने के लिए भी बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा, और इसमें आने के बाद दूसरा अध्याय शुरू होता है, एक नया अध्याय शुरू होता है मेहनत की। यहाँ तक आने के लिए, पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है, और इसको प्राप्त करने के बाद देश की रक्षा, जनता की रक्षा के लिए जो काम, जो कर्तव्य हमें दिया जाता है, उसे करने के लिए भी बहुत बहुत मेहनत की आवश्यकता है। इसीलिए ऐसे स्थान में आना, अच्छा काम करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। जो लोग कहीं बैठकर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनको जो यहाँ आकर बैठता है उसको ही पता चलता है। देखिए, अभी दुनिया में जब एक ऊंचा सिंहासन है, बहुत ऊपर है सिंहासन है, बहुत बड़ा सिंहासन है, उसे देखने से ही बहुत आश्चर्य लगता है सभी लोगों को। तो सभी लोग नीचे से देखते रहते हैं सिंहासन को, देखो ये कितना बड़ा है सिंहासन, इसमें जो बैठेगा ये बहुत भाग्यशाली आदमी है, कौन बैठेगा इसमें बैठना तो साधारण बात नहीं है, ऐसा लोग बात करते रहते हैं। अगर कोई एक बार इसमें बैठने का मौका प्राप्त कर लेगा तो बस उसका पूरा सुख मिल जाएगा, ऐसा लोग सोचते रहते हैं, उसके बारे में बात करते रहते हैं नीचे बैठकर। जो व्यक्ति उसमें बैठने के लिए नियुक्त हुआ है, उसको भी वो सिंहासन दिखता रहता है। जब वो उसमें बैठने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ते जाता है, उसको भी मन में बहुत खुश होता रहता है, खुशी होती है कि मैं इस सिंहासन में बैठने जा रहा हूँ, ये कितना बड़ा सिंहासन है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन इन लोगों में से मुझे ही यहाँ बैठने का मौका मिला, ऐसा बार बार सोचकर बहुत बहुत खुश हो जाता है, और एक एक कदम आगे बढ़ते जाता है। एक एक कदम आगे बढ़ते ही इसका बढ़ने के समय में इसके मन में उसके प्रति उत्साह, संतोष भी ज़्यादा होता रहता है, और एक तरफ से गर्व भी आता है मन में। एक एक सीढ़ी को ये चढ़कर जब तक ये सिंहासन के ओर जाते रहता है, तब तक सिंहासन दिखता है। जब ऊपर जाकर इस तरफ मुड़ के सिंहासन में बैठता है, बैठने के बाद सिंहासन नहीं दिखता है, लोगों के सामने जो लोग हैं वही दिखते हैं। जब तक हम उसमें बैठते हैं नहीं बैठते तब तक वो दिखता रहता है। एक बार जब वहां बैठ जाते हैं, बैठने के बाद हम सिंहासन को नहीं देख सकते हैं, बैठने के बाद हमें क्या दिखता है, सामने जो कर्तव्य है वही हमें दिखते हैं। और इसको अगर बैठने के बाद भी सिंहासन को अगर देखते रहेंगे तो काम हम कैसा करेंगे। इसीलिए यहाँ बैठने के बाद क्या दिखता है, वो जो बैठा है उसको ही समझ में आता है। बाकी लोगों को तो इसको यहाँ बैठने के बाद भी लोगों को सिर्फ सिंहासन ही दिखता है, लेकिन यहाँ बैठने के बाद जो कर्तव्य है वो सिर्फ जो यहाँ बैठा और जो इसके बाजू में इसके साथ रहता है, सिर्फ उसी को ही दिखाई देता है। इसीलिए ऐसे स्थान में, कोई भी स्थान हो, उसमें बैठकर काम करना ये साधारण बात नहीं है, और जहाँ हम बैठते हैं उसके अनुसार, उस स्थान में हमारा जो कुछ भी कर्तव्य होते हैं उनके अनुसार काम करना भी बहुत बहुत आवश्यक है। जो कर्तव्य हमारे होते हैं उनके अनुसार काम करना भी बहुत बहुत आवश्यक है। तो जैसा अभी हमने कहा कि इस देश ने और इस देश की जनता ने आपको ऐसा एक स्थान दिया, जो मंत्री का स्थान हो या तो उनके साथ जो हमारे सरकार में जो भी एक एक व्यवस्था, एक एक विभाग का जो कुछ भी स्थान है, उसमें बैठकर देश की सेवा करना ये बहुत बहुत गर्व की बात है। तो ऐसा समय, ऐसा एक अवकाश हमें मिला है, इससे बहुत बहुत संतुष्ट होना चाहिए, और विशेष रूप से जो कर्तव्य है इसको अच्छी तरह निभाना चाहिए, और देश को आगे बढ़ाने में हमारा जो कुछ भी कर्तव्य है इसको अच्छी तरह करना चाहिए। क्योंकि अब बहुत साल पहले इस विश्व के लोग इस भारत को कैसा देखते थे और अब कैसा देख रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। बहुत
साल पहले लोग भारत को एक साधारण देश के रूप में देखते थे, लेकिन अब सभी लोग भारत देश को देखकर प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत आदर करते हैं इस भारत देश को। ऐसी स्थिति में अभी हमारा देश पहुंच रही है और आने वाले समय में और भी ऊंची स्थिति में देश अवश्य ही पहुंचेगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। क्योंकि आने वाला जो समय है ये हमारे देश के लिए बहुत बहुत विशिष्ट समय है, परंतु इसके लिए हमें सावधानता से काम करना ही पड़ेगा। कुछ समस्याएं तो हर जगह में होती हैं, जिस विश्व में हम कहीं भी जाएंगे वहाँ कुछ प्रकार के समस्याएं होती है, तो ऐसे ही यहाँ भी बहुत सारे समस्याएं भी है। फिर भी आज हमारे देश के लिए, इस भारत देश के लिए ये जो समय है ये एक विशिष्ट समय है, जिसके द्वारा हम इस देश को सर्वोच्च स्थान में, पूरे विश्व में ही सर्वोच्च स्थान में हम ले जा सकते हैं। ऐसी एक स्थिति, ऐसा एक संदर्भ, ऐसा एक मौका अब हमारे सामने है, परंतु उसके लिए सभी लोगों को सावधानता से काम करना चाहिए। जो अपना कर्तव्य है इसको अच्छी तरह निभाना चाहिए। हमारे देश और हमारा धर्म, इन दोनों के प्रति बड़ी श्रद्धा, बड़ी आस्था और बड़ा विश्वास और बड़ा आदर हमारे मन में होना चाहिए। यहाँ देश और धर्म, इन दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते हैं। दोनों भी हमारी दो आंखें जैसा है, एक आंख धर्म है और एक आंख देश है। ये दोनों भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान ने हमें दो आंखें दी। दो आंखों से हम हर एक वस्तु को देखते हैं। हम देखते हैं एक ही वस्तु को, परंतु देखने का जो साधन है आंखें, दो, ये तो दो है, परंतु दोनों आंखों से हम एक ही पदार्थ को देखते हैं। हमारे पास दो आंखें हैं तो इससे हम एक आंख से एक वस्तु को देखते हैं, दूसरी आंख से दूसरी वस्तु को देखते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों आंखों से भी एक ही वस्तु को देखते हैं, ताकि उसके द्वारा वो पदार्थ हमें अच्छी तरह दिखेगा। जब हम दोनों आंखों से भी देखते हैं वो अच्छी तरह दिखे। एक आंख बंद करके एक आंख से अगर हम देखते हैं वो अच्छी तरह नहीं दिखती है, कोई वस्तु हमें ठीक से नहीं दिखाई देती है। दोनों आंखों से भी हम देखते हैं तब वो अच्छी तरह दिखाई देती है। ऐसा ही देश और धर्म दोनों के विषय में हम श्रद्धा से, आदर से, जब हमारा कर्तव्य, देश के लिए हमें जो कुछ भी करना है और धर्म के लिए जो कुछ भी करना है, इन दोनों को भी अगर हम समझकर, अच्छी तरह समझकर, दोनों के विषय में हमारे जो कर्तव्य होते हैं इनको अगर हम अच्छी तरह करेंगे तब हमारा देश अच्छी तरह रह सकता है, देश को और हमें भी भलाई होती है। इसीलिए सभी लोगों को ये देश और धर्म, ये दोनों भी दो आंखें होनी चाहिए। ऐसा मानकर हमारा जो कर्तव्य है उसे निभाना चाहिए, तो उसके द्वारा आने वाले समय में और भी अच्छी स्थिति को हमारा देश प्राप्त कर सकती है, करना चाहिए। आजकल बहुत लोग पहले भी ऐसा बात करते थे, इस दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन है, या तो विशिष्ट श्रेष्ठ देश कौन है, ऐसा जब प्रश्न आता है तब कुछ देशों का नाम लेते थे। वो देश जो है वो हाँ ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा, उसके बारे में बहुत कुछ कहते रहते। परंतु आने वाले समय में ऐसा समय ये हम सब की भी बड़ी सौभाग्य की बात है, जो इस देश में जन्म प्राप्त करना। जब भी हम कुछ अच्छे काम करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो बीच में ऐसे विघ्न तो होते ही हैं। शास्त्रों में ही एक वाक्य संस्कृत भाषा में कहा गया है, श्रेयांसि बहुविघ्नानि, ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि सभी लोगों की भलाई के लिए, श्रेय के लिए जो काम किया जाता है उसमें बहुत सारे विघ्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। परंतु ये सिर्फ विघ्न नहीं, इनको हमें सिर्फ विघ्न ही नहीं मानना चाहिए, ये भगवान की एक परीक्षा है। बार बार जब हम अच्छे काम करते हैं तब भगवान हमें परीक्षा करते हैं, और इस परीक्षा का क्या मकसद है कि सभी परीक्षाओं में अगर हम उत्तीर्ण होते हैं
तब पूर्ण रूप से भगवान हमें श्रेय प्रदान करते हैं। जैसे कि जब देवता लोग अमृत रस को पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, उस समय में भी बहुत सारे विघ्न हुए थे, लेकिन उन्होंने जब तक अमृत की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कितने भी विघ्न आवे हम इस काम को करते रहेंगे, हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। और बीच में एक ऐसी भयानक स्थिति भी आई थी कि कालकूट विष, वो पूरे विश्व को जलाने वाला अति तीक्ष्ण विष जहर भी उस समय में उत्पन्न हुआ था। फिर भी उस समय में सभी लोग डर गए। उस समय में भगवान महादेव की कृपा से भगवान महादेव ने उस विष को पीकर अपने गले में उसको रोक कर रखा। तो भगवान स्वयं नीलकंठ बने हैं हम सब के लिए, इस दुनिया की भलाई के लिए। फिर उसके बाद वो मंथन चलता रहा, अंत में अमृत प्राप्त हुआ था। तो ये सारे जो है ये भगवान की परीक्षा होती है। जब भी हम एक अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे विघ्न होते हैं। जब एक बुरा काम करने के लिए हम निकलते हैं बहुत आसानी से हो जाता है काम, कुछ भी उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, बहुत आसानी से काम हो जाता है। परंतु जब हम अच्छा काम करने निकलते हैं तभी विघ्न होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये भगवान की परीक्षा है। जैसे कि कुछ लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, धर्म मार्ग में ही चल रहा हूँ और मैं धर्म मार्ग में जा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ही इतने सारे कष्ट क्यों हो रहे हैं, मुझे क्यों इतना सारा कष्ट उठाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ लोग सोचते रहते हैं। परंतु ये सब भगवान की परीक्षा है। भगवान ऐसे लोगों की परीक्षा करते हैं, मतलब जो छात्र अच्छी तरह पढ़ाई करता है उसको ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पढ़ाई ही नहीं करता है तो कोई उसको प्रश्न भी नहीं करते, प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं, प्रश्न करना भी व्यर्थ है, क्योंकि अगर हम प्रश्न करेंगे फिर भी वो जवाब नहीं दे सकता, इसीलिए प्रश्न करना ही व्यर्थ है। लेकिन जो अच्छी तरह पढ़ाई करता है उसको बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उसमें भी सबसे पहला एक प्रश्न किया जाता है, अगर उसका जवाब उसने दे दिया तो उससे भी कठिन प्रश्न किया जाता है, उसका भी अगर जवाब दे दिया तो उससे भी और कठिन प्रश्न, उससे भी और कठिन प्रश्न, ऐसा इस प्रकार एक से बढ़कर एक कठिन प्रश्न किए जाते हैं। जब वो सभी प्रश्नों का भी ठीक जवाब दे देता है तब हम उसको 100 के 100 अंक दे देते हैं। ये पूर्ण रूप से प्रथम कक्षा में ये उत्तीर्ण हो चुका है, ऐसा हम निर्णय करते हैं। तब उसके बाद जब हम ऐसा निर्णय करते हैं तब उसको अच्छा सम्मान भी मिलता है। उसके बाद उसको दुनिया में भी सभी लोगों का आदर प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति के द्वारा एक अच्छा समाज का निर्माण भी होता है, समाज के लिए मार्गदर्शन भी होता है। परंतु ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए उससे पहले इन प्रश्नों का जवाब देना बहुत आवश्यक है। तो जो छात्र अच्छी तरह पढ़ाई करता है उसको ही बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि उसको पीड़ा देना इसका तात्पर्य नहीं है। सभी प्रश्नों को जवाब देने के बाद उसको एक अच्छा स्थान समाज में देना, ये उसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य से बार बार प्रश्न किया जाता है। परंतु ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए मेहनत करना ही पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना ही पड़ेगा। लेकिन अब का जो कष्ट है इसका फल आगे अवश्य ही मिलने वाला है। ऐसा ही जब हम अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारे विघ्न आते हैं, फिर भी अगर हम उस काम को अच्छी तरह करने के लिए सदैव मेहनत करते रहेंगे तो वो उस काम में एक दिन अवश्य ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उसके द्वारा हम इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और हमारी तरफ से समाज की भी भलाई होती है और उसके द्वारा जिस समाज में हम रहते हैं
हमारी भी भलाई अपने आप हो जाती है, क्योंकि हम भी समाज में ही है। अगर समाज की भलाई के लिए अगर हम काम करेंगे तो हमारी भलाई भी अपने आप हो जाती है, क्योंकि हम समाज से अलग नहीं हैं, हम भी समाज के अंदर ही है। इसीलिए जब समाज और देश की अभिवृद्धि होती है तब हमारी भी अभिवृद्धि अपने आप हो जाती है। उसके लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए ऐसा अच्छा काम करना, अच्छा काम करके धर्म का आचरण न्याय मार्ग में रहकर अच्छा काम करने से आरंभ में बहुत कुछ कष्ट होता है, परंतु उसके बाद उसका फल पूर्ण रूप से, उसका शाश्वत फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए ये हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है। उसमें भी जैसा हमने आरंभ में कहा कि ऐसा एक पवित्र और विस्तृत ऐतिहासिक, बहुत हजारों सालों और अनेक युगों का इतिहास जिस देश में है, ऐसे पवित्र देश में जन्म प्राप्त करना और इस देश की सेवा करने का एक अवसर हमें प्राप्त होना, ये भी बहुत बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो आज यहाँ मंत्री जी हैं, किशन रेड्डी जी, हमारे प्यारे शिष्य, प्रिय शिष्य मंत्री जी यहाँ हैं, और उनके साथ जो भी मंत्रीगण अभी हमारे इस भारत के प्रशासन सरकार में है, काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे मंत्री लोग भी आज यहाँ आए हैं। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। आप सभी लोगों को, हमारे देश की जो जनता है, उन्होंने, इस जनता ने आपको पूर्ण विश्वास से स्थान प्रदान की थी इस जनता ने। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है, क्योंकि ऐसे मंत्री स्थान में आना ये आसान की बात नहीं है। इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, बहुत सालों तक बड़ी मैं करता हूँ। सबसे मैं अनुरोध करता हूँ सभी लोग स्थान ग्रहण करें। आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे साथी जो भी इधर पधारे, सबके लिए एक शुभ अवसर है। आज पवित्र दिन है। गौरवशाली श्रृंगेरी परम पूजनीय श्री 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 विधिशेखर भारती महास्वामी जी दिव्य चरणों के मैं पहले मेरा शतकोटि प्रणाम। स्वामी जी धर्म विजय यात्रा के तहत दिल्ली हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और स्वामी जी कृपा करके समय दिया है हमारा निवास आने का। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। स्वामी जी जगत गुरु आदिशंकराचार्य जी का द्वारा स्थापित पवित्र श्रृंगेरी शारदा पीठ के गुरु परंपरा को निरंतर जारी रखते हुए संपूर्ण देश में
शारदा पीठ के आध्यात्मिक सुगंध फैलाने के लिए स्वामी जी के द्वारा श्रृंगेरी शारदा पीठ के द्वारा शुरू किए गए धर्म विजय यात्रा हमारे सनातन धर्म, हमारे संस्कृति और भारत का परंपराओं का पुनर्जागृत करने के लिए स्वामी जी इस यात्रा में हैं। स्वामी जी और गुरुजों के निरंतर मार्गदर्शन से ही हजारों सालों से भारत में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और आचार व्यवहार हो रहे हैं। स्वामी जी अपने दिव्य चरणों के प्रणाम करते हुए हम विनम्रता पूर्वक स्वामी जी का अनुग्रह भाषण का आशीर्वाद देने के लिए मैं प्रतीक्षा करता हूं। हम सब लोग, क्योंकि थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के कारण थोड़ा देरी हुए, मैं इसका क्षमा चाहते हुए स्वामी जी का अनुग्रह भाषण आशीर्वाद देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशंकरं लोकशंकरम्। हमारे इस पवित्र भारत देश में हम सबका भी एक भव्य परंपरा, भव्य भारतीय संस्कृति में जन्म प्राप्त हुआ है। ये हम सबका भी बैठ रही है ना, कैमरे से ज़्यादा हार्ड है। अबे कोई बात नहीं, बैग नहीं लाया ना। हेलो वंदित मैच है। हेलो नो प्रॉब्लम जी। टाइम लगना 10-15। जबरदस्त श्री
Good evening, everyone. My humble pranams to the lotus feet of Sringeri Pita Uttaradhikari, His Holiness Jagat Guru Shri 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 Vidishekara Swamiji. Swamiji, it is our great fortune to have the opportunity to offer our respects at your holy feet. Your divine presence has given us renewed strength and energy. With the blessings of Ma Sharadamba and your sacred guidance, may your grace always remain upon us. This is our heartfelt prayer. On behalf of our family and all the honorable guests present here, we express our sincere gratitude to you. Mahaswami Garu, Dhanyavadalu. ఎవరికైతే దర్శనం కాలేదో వచ్చి చేయమని Whoever hasn't taken a darshan of Swamiji, please come to the stage and do so. Come from that way, please. Thank you.